देखिए आज एक शॉर्ट एग्जांपल देख रहे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का यूनिट 1 से। इसमें बेसिकली आपको निकालना क्या क्या है, x की वैल्यू हमें निकालनी होगी और y की वैल्यू हमको निकालनी होगी। देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑर्डिनरी वेरिएबल के लिए ऑलरेडी हम जानते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन गिवन होता है, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन दिया होता है। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी उतने नंबर ऑफ इक्वेशन जनरली दिए होते हैं, ये हम देख चुके हैं। उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हम देखे हैं, जैसे 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब हमने देख रखा है। तो बस यहाँ पे केवल और केवल ये डेरिवेटिव आ गया एक्स्ट्रा, x और y का डेरिवेटिव आ गया। अदरवाइज ये देखिए 4x + 3y, 2x + 5y और कुछ फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हमें रीड करना है, जो हमें पढ़ना है सिलेबस पे, उस पर आपको ये पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होगा, जिसमें से ये जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर है? यहाँ जो मेथड हम यूज करते हैं वो वही पुराना मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यही हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो देखिए एक और चीज यहाँ हम करेंगे, बार बार dy/dt लिखने की जगह पे हम उसको नोटेशन क्या ले लेंगे, dy/dt। d किसको ले लेंगे, dy/dt को ले लेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? अब आ जाते हैं, पहला इक्वेशन किस तरीके से लिखा जा सकता है, dy/dt को d लिखेंगे dx + 4x, तो d + 4 ऑफ x हो गया, प्लस 3y = t। सेकंड में d ऑफ y + 5y, y को कॉमन ले लेंगे तो 2x + d + 5y = e⁻t। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हम ये कर सकते हैं कि पहले y को एलिमिनेट करके x निकाल लें, या x के कोफिशिएंट सेम करके x को कैंसिल करके y निकाल लें। तो यहाँ पे जैसे किया गया है कि भाई y को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे कहाँ, सेकंड वाले इक्वेशन में, और फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हमें दिख रहा है d + 5, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो दोनों y के कोफिशिएंट सेम होंगे, उसके बाद माइनस कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने पे दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। d + 5 आएगा यहाँ पे, d + 5 × d + 4 ऑफ x, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 यानी 6x। ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हो गया। राइट साइड में d + 5 ऑफ t हो गया, माइनस कर रहे हैं तो -3 × e⁻t हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। d का मतलब d/dt है, तो लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे तो d का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जा रहा है d² + 9d + 14 ऑफ x, और राइट साइड में d यानी d/dt है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 5 × t हो गया -3 e⁻t। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन में y नहीं है, डेरिवेटिव d/dt है और वो x के लिए गिवन है। तो इसका मतलब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा, अब ये आपका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है, जिसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी हमें CF निकालना होगा, प्लस हमें क्या निकालना होगा, PI भी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि राइट साइड में फंक्शन दिया है, मतलब PI भी निकालेंगे। तो देख लीजिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। पहले निकालोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, d के प्लेस पे आप क्या रख दोगे, m रखोगे। प्रोसेस हमको पता है, d को हम रिप्लेस करते हैं m से, और x यहाँ पे है, x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, y होता तो y को 1 से, तो m² + 9m + 14 = 0 हो गया। 7 + 2 9, 7 और 7 × 2 14, फैक्टराइज इजीली हो जाएगा, तो हमको m की 2 वैल्यू मिल गई, m = -2, m = -7। रियल वैल्यू है और एक दूसरे से डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट है, तो प्रोसेस लगेगा c1 e⁻−2t + c2 e⁻−7t। ये एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया CF का। अब PI के लिए देख लेते हैं। PI के लिए हम इक्वेशन को लिख लेंगे 1/d² + 9d + 14, क्योंकि हमें पता है PI के लिए हम 1/फंक्शन ऑफ d के फॉर्म में ही लिखते हैं इसको। ठीक है, ये हमें पता है। और साथ में यहाँ पे राइट साइड फंक्शन लिखते हैं, जिसको जनरली हम q से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया 1/d² + 9d + 14
1 प्लस 5t माइनस 3 e⁻t, 1 तो प्योरली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पी नहीं निकलता, तो हम चाहें तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 विल बी रिटन एज e⁻0 इंटू टी, जिससे e⁻ax वाला फॉर्म हम यूज कर सकें। e⁻0t हो गया 1/d² प्लस 9d प्लस 14 इंटू e⁻0t। दूसरा फंक्शन t वाला हो गया 5 इंटू 1 प्लस d² प्लस 9d प्लस 14 इंटू टी। तीसरा वाला 3e⁻t हो गया, तो -3/d² प्लस 9d प्लस 14 इंटू e⁻t हो गया। यहाँ हो जाएगा, हमें पता है कि डायरेक्ट मेथड होता है कि यदि 1/f(d), ये जो राइट साइड फंक्शन है, यदि वो e⁻ax के फॉर्म में है, तो ये a को हम पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ पे डेरिवेटिव d है, बस वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। 1/f(a) इंटू e⁻ax के फॉर्म में हो जाएगा, वेयर f(a) नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ t के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो दो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ 1/14 बचेगा, यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अच्छा, t जो फॉर्म है ये तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ जो डेरिवेटिव इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स इनवर्स या 1 माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में, और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ, 14 यहाँ मैं कॉमन ले लेता तो हो जाएगा 5/14 d² प्लस 9d अपॉन 14, और इसके प्लेस पे आ जाएगा 1, और 1 अपॉन है इसलिए लिख सकते हैं इनवर्स के फॉर्म में। तो 1 प्लस एक्स इनवर्स के फॉर्म में हो गया, और हमें पता है कि 1 प्लस एक्स इनवर्स हमारे पास है, तो ये अल्टरनेट साइन में होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। ओके, अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि t एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसलिए एक ही टर्म हमने लिया हुआ है। ओके, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का पार्ट एक ही बार लिए, क्योंकि d² में वैसे ही 0 हो जाएगा, इसके आगे के टर्म और हायर पावर में होंगे, तो t के लिए डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे या 0 हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं, t को मल्टीप्लाई किए 1 आ गया, और d² ऑफ t 0 हो गया, d ऑफ t 1 हो जाएगा, 9/14 बचा, 1 माइनस 9/14 अंदर पे बचेगा, t का मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस आ गया आपका 9/14 आ गया, माइनस 1/8 e⁻t। ये जो वैल्यू हम निकाले हैं ये x का पर्टिकुलर इंटीग्रल है, या इसको मैं शॉर्ट में xp बोल सकता हूँ। अब देखिए CF और PI दोनों को जोड़ देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू ये CF हम निकाले थे, -2 -7 मिला था, और PI वाला पार्ट ये रहा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई फाइनली CF प्लस PI से C1 e⁻−2t प्लस C2 e⁻−7t प्लस 5/14t माइनस 31/196 माइनस 1/8 e⁻t। अब y कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक बार थोड़ा इक्वेशन हम देख लें। तो हमको यहाँ दिख रहा है पहले वाले इक्वेशन में क्लियर है, x हमें मिल चुका है, x हमें मिल गया है। यदि x को एक बार डिफरेंशिएट करके dx/dt निकाल के इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में और ट्रांसफर कर देते हैं, तो इजीली हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। देखिए सेकंड इक्वेशन का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि dy/dt और y ये दोनों ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो x अवेलेबल है, यदि यहाँ x रख भी देते हैं तो हम यहाँ से y डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ये डेरिवेटिव फॉर्म है इसलिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को ही हमें यूज करना होगा, x की वैल्यू ऑलरेडी हमको फाइंड आउट हम कर चुके हैं, और एक बार अभी और डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt मिल जाएगा। दोनों वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट वाला कुछ इस तरीके से आएगा। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे 3y इज इक्वल टू t माइनस 3y इज इक्वल टू t माइनस, एक तो हो जाएगा आपका 4x और एक होगा dx/dt, एक आपका हो जाएगा 4x और एक हो जाएगा आपका dx/dt। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें 3y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x तो ऑलरेडी है, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया हमने, ये नेक्स्ट लाइन पे एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, जो प्योरली कांस्टेंट है वो 0 होगा, t का 1 e⁻t एज इट इज, यहाँ -7 सामने और यहाँ -2 सामने आ गया।
अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रख देते हो तो इजीली आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, y की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से किसी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आपको यदि पहले x की वैल्यू चाहिए तो y वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दो, और y वाली वैल्यू चाहिए तो x वाले पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे। थैंक यू।